नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है। मेरी शादी को आज 1 महीना हो गया है। जब मैंने रोहन के साथ 7 फेरे लिए थे तो मेरे मन में ढेर सारे सपने थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर जाएगी। एक ऐसा घर होगा जहां हर सुबह मेरे पति की मुस्कान से शुरू होगी और हर रात उनके प्यार में डूबकर खत्म होगी। मैं 22 साल की हूँ। लोग कहते हैं कि मैं खूबसूरत और समझदार हूँ, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी समझदारी वाला नहीं है। मेरे सपने, मेरी चाहतें सब अधूरे से लगते हैं। रोहन, मेरा पति, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसकी मेहनत को मैं समझती हूँ। वह सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता है और रात को देर से थका हारा लौटता है, लेकिन उसका यह थकान और काम का दबाव हमारी जिंदगी को खा रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे वही प्यार दे जो एक नई दुल्हन को अपने पति से मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे करीब आए, मुझसे प्यार भरी मोहब्बत का इजहार करे, जिसके लिए मेरा मन तड़पता है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन हमारे बीच अभी तक कोई आपसी संबंध नहीं बना। हर रात मैं रोहन के घर आने का इंतजार करती हूँ। मैं अपने आप को सजाती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ, बाल संवारती हूँ और उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ। मेरे मन में एक उम्मीद होती है कि शायद आज रात वह मेरे करीब आएगा। मैं सोचती हूँ कि आज वह मुझे वह प्यार देगा जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बना देता है। कभी कहता है, अंकिता आज बहुत थक गया हूँ, तो कभी कहता है, आज तबीयत ठीक नहीं है। वह बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो जाता है। मैं अकेली बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हूँ और अपनी किस्मत को कोसती हूँ। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। सुबह उठकर मैं घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ और फिर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती हूँ। मेरे पास कोई नहीं होता जिससे मैं अपनी बातें कह सकूं। मेरी सहेलियां जो शादीशुदा हैं, फोन पर अपनी जिंदगी की बातें बताती हैं। वे कहती हैं कि उनके पति उनके साथ कितना वक्त बिताते हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें सुनती हूँ, मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल रोता है। हर रात जब रोहन घर आता है, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे प्यार से सहलाती हूँ और कहती हूँ, रोहन प्लीज, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बहुत तड़प रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात को अनसुना कर देता है। वह कहता है, अंकिता आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वह करवट बदलकर सो जाता है और मैं अंधेरे में अपनी अधूरी चाहतों के साथ जूझती रहती हूँ। मेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या रोहन मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं उसे अच्छी नहीं लगती? या फिर शायद वह नामर्द है? ये विचार मेरे मन को परेशान करता है। मैं सोचती हूँ कि शायद वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं डरती हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो वह नाराज हो जाएगा, लेकिन यह अनजान डर और अकेलापन मुझे हर दिन और उदास कर रहा है। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, रोहन क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अंकिता ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब बहुत सख्त है। मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मेरे मन की तड़प कम नहीं हुई। मैं कितना वक्त दूं? मैं एक नई दुल्हन हूँ। मेरे मन में ढेर सारी इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं मुझे रात दिन बेचैन रखती हैं। इसी बीच एक दिन रोहन ने मुझे बताया कि उसका मैनेजर विनोद हमारे घर आने वाला है। वह ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन हमारे घर पर रुकेगा। मैंने सोचा कि शायद यह एक अच्छा मौका होगा। रोहन को अपने मैनेजर के सामने थोड़ा वक्त मिलेगा और हम दोनों कुछ पल साथ बिता सकेंगे। मैंने घर को सजाया, अच्छा खाना बनाया और खुद को भी तैयार किया। जब विनोद हमारे घर आया तो मैंने उसे पहली बार देखा। वह लगभग 35 साल का होगा, लंबा, आकर्षक और उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। रोहन ने हमें मिलवाया। अंकिता, ये विनोद है, मेरा मैनेजर, और विनोद, ये मेरी पत्नी अंकिता है। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंकिता जी। रोहन ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, धन्यवाद विनोद जी, हमारे घर में आपका स्वागत है।
हमारी पहली मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। विनोद को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, काश मेरे पति की जगह विनोद होता। ये सोचकर मैं खुद पर हैरान हुई। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मेरे दिल ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी जिंदगी में जो खालीपन था वह मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। रात को हम सबने साथ में खाना खाया। विनोद बहुत मिलनसार था। उसने मेरे खाने की तारीफ की और मुझसे ढेर सारी बातें की। उसकी बातों में एक गर्माहट थी जो मुझे अच्छी लगी। रोहन भी हंस रहा था, लेकिन वह थका हुआ था। खाना खाने के बाद वह बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। वह अपने कमरे में चला गया और मैं और विनोद लिविंग रूम में बैठे रहे। विनोद ने मुझसे पूछा, अंकिता जी, आपको शादीशुदा जिंदगी कैसी लग रही है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विनोद जी, बस थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि रोहन को वक्त नहीं मिलता। विनोद ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ, रोहन बहुत मेहनत करता है, लेकिन आपको भी अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। उसकी बातों से मुझे अच्छा लगा। कम से कम कोई तो था जो मेरी भावनाओं को समझ रहा था। अगले दिन रोहन सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। विनोद घर पर ही रहा क्योंकि उसे कुछ काम करना था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, गर्मा गर्म पराठे और चाय। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। विनोद ने कहा, अंकिता जी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रोहन बहुत खुशकिस्मत है। मैंने मजाक में कहा, धन्यवाद विनोद जी, लेकिन शायद रोहन को मेरी कद्र नहीं है। विनोद ने गंभीर होकर कहा, ऐसा मत कहिए, रोहन आपको बहुत प्यार करता है, बस उसकी जॉब उसे परेशान करती है। मैंने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। विनोद ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ अंकिता जी, लेकिन आपको हिम्मत रखनी चाहिए। उसकी बातों से मेरे मन को सुकून मिला। मैंने महसूस किया कि विनोद मेरे दर्द को समझता है। धीरे धीरे मैं उसके प्रति आकर्षित होने लगी। शाम को जब रोहन घर आया, हम सब ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद रोहन ने कहा कि उसे कुछ काम है और वह अपने कमरे में चला गया। मैं और विनोद फिर से लिविंग रूम में बैठे। हमने बहुत सारी बातें की, जिंदगी के बारे में, सपनों के बारे में और प्यार के बारे में। विनोद ने कहा, अंकिता जी, प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज है, ये जिंदगी को पूरा करता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन जब प्यार अधूरा हो तो जिंदगी बहुत खाली लगती है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपको वह प्यार जरूर मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। उसकी बातों से मेरे मन में एक नई उम्मीद जगी। मैंने सोचा कि शायद विनोद मेरे लिए वह प्यार लाया है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और यह सोच मुझे परेशान करने लगी। रात को जब रोहन सो गया, मैं और विनोद बालकनी में बैठे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और खूबसूरत लग रहा था। हमने ढेर सारी बातें की। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसने कहा, अंकिता जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अकेली हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मैंने कहा, विनोद जी, मेरे मन में बहुत उलझन है, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। उसने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ा और कहा, अंकिता जी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। उसकी बातों से मुझे सुकून मिला, लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैं रोहन के प्रति वफादार रहना चाहती थी, लेकिन मेरी अधूरी सपने मुझे विनोद की ओर खींच रही थीं। उस रात मैं देर तक जागती रही। मेरे मन में सवाल थे, मैं क्या करूं? क्या यह सही है? आगे क्या होगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन विनोद को जाना था। उसने मुझसे कहा, अंकिता जी, मुझे जाना होगा, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, धन्यवाद विनोद जी, आपने मेरी बातें सुनी, मुझे समझा, मैं आपकी आभारी हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे अंकिता जी। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। मेरे मन में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ में डर भी था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब किस मोड़ पर जाएगी। विनोद की बातें मेरे मन में बार बार गूंज रही थीं। किसी का साथ जब दर्द को कम कर दे तो वो साथ गलत नहीं होता। ये वाक्य मेरे दिल को छू गया था। उस चांदनी रात में बालकनी पर खड़े विनोद की मौजूदगी ने
मेरी भावनाओं को और भड़का दिया। उसकी नजरों का ठहराव, उसकी गहरी आवाज, ये सब मुझे वो सुकून दे रहा था जिसकी मैं महीनों से तलाश कर रही थी। लेकिन यह सुकून एक सवाल के साथ आया था, क्या यह रास्ता सही है? उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरा मन और तन दोनों बेचैन थे। मैं विनोद की ओर खींच रही थी, लेकिन रोहन का चेहरा भी बार बार मेरे सामने आ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने अधूरे सपनों के लिए अपनी शादी को दांव पर लगा दूंगी। तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह कुछ अनोखा हुआ। रोहन, जो हमेशा जल्दी ऑफिस चला जाता था, आज घर पर रुक गया। वह मेरे पास आया और धीरे से बोला, अंकिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में उदासी थी। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें वो प्यार और ध्यान नहीं दे पा रहा हूं जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। मैंने पूछा, क्या वजह है रोहन? उसने गहरी सांस ली और कहा, पिछले कई महीनों से मैं एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता और इसी शर्मिंदगी में मैं तुमसे दूर भाग रहा था। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहन ऐसी किसी समस्या से गुजर रहा है। रोहन की टूटी आवाज और उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, रोहन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। रोहन ने कहा, मैं डरता था अंकिता, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी या मुझसे नफरत करने लगोगी। मैंने जवाब दिया, नहीं रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम डॉक्टर से मिलेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। उस पल में मैंने महसूस किया कि रोहन भी उतना ही टूटा हुआ था जितना मैं खुद थी। उसकी कमजोरी ने उसे मुझसे दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं उसका साथ देने के लिए तैयार थी। दिन बीतने के साथ मेरे सामने दो रास्ते साफ हो गए। एक तरफ विनोद था, जो मुझे वो सब दे सकता था जिसकी मुझे तड़प थी। उसकी हर बात में एक आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। दूसरी तरफ रोहन था, टूटा हुआ, कमजोर, लेकिन ऐसा इंसान जो मुझसे सच्चा प्यार करता था और अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। मैंने विनोद को मैसेज किया, विनोद जी, मैं बहुत उलझन में हूँ। रोहन ने मुझे अपनी हालत के बारे में बताया है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। विनोद ने जवाब दिया, अंकिता जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन यह फैसला आपको ही लेना है। उस रात मैं अकेले बैठी सोचती रही। विनोद का साथ मुझे एक नई जिंदगी का सपना दिखा रहा था, लेकिन रोहन के आंसुओं ने मुझे झकझोर दिया था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने अधूरे सपनों के लिए अपनी शादी की वफादारी तोड़ दूंगी या रोहन को समझकर उसके साथ एक नई शुरुआत करूंगी। अगले दिन मैंने विनोद से मिलने का फैसला किया। मैं उससे मिली और कहा, विनोद जी, आपने मुझे वो सुकून दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, लेकिन रोहन मेरे जीवन का हिस्सा है। वह कमजोर है, लेकिन उसका प्यार सच्चा है। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। विनोद ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, अंकिता जी, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। आप बहुत मजबूत हैं। ये कहकर वह चला गया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरा दिल हल्का हो गया था। घर लौटकर मैंने रोहन को गले लगाया और कहा, हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहन ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो अंकिता। रोहन और मैंने डॉक्टर से मिलना शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक आम समस्या है और इसका इलाज संभव है। रोहन ने इलाज शुरू किया और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। इस दौरान मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने रोहन को प्यार और सम्मान दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। रोहन का आत्मविश्वास बढ़ा और हमारा